हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक हम लोग भागवत कथाएं सुनते हैं, श्री रामचरितमानस सुनते हैं, पर बहुत ही कम अवसर ऐसे आते हैं जब भगवत गीता का पाठ कहीं चल रहा हो। पर जब तक भगवत गीता का पाठ हम श्रवण नहीं करते, ध्यान से उसको श्रवण नहीं करते, तब तक हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल सकते। कितनी भी भागवत कथाएं हम सुन लें, हमारा भगवान से भाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु जो जीवन जीने की कला है, हमारे जीवन के जो बहुत सारे प्रश्न हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता के बिना हल होना पॉसिबल नहीं है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। भगवत गीता हमें अपने जीवन जीने की राह दिखाती है। भांति भांति के हमारे प्रश्न होते हैं, उन सब का हल हमें निकाल कर देती है। हमें जीवन में कम से कम एक बार तो भगवत गीता पूरी अच्छे से श्रवण करनी चाहिए, और बार बार श्रवण करें तो हमें और ज्यादा समझ आएगी और हमारा जीवन आसान हो जाएगा। तो हम 14वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं भगवत गीता करते हुए। इसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। इसमें भगवान हमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के बारे में बता रहे हैं, पूरा विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी कल भगवान ने हमें बताया था कि रजोगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी आकांक्षाएं बहुत होती है, इसलिए वह दिन रात मेहनत में लगा रहता है, सकाम कर्मों में लगा रहता है। तमोगुणी के बताए थे भगवान ने कि तमोगुण में क्या होता है व्यक्ति, एक तो उसके अंदर प्रमाद होता है, गुस्सा होता है, यानी कि सनकपन होता है, दूसरा आलस्य, तीसरा नींद। ये तमोगुण के लक्षण होते हैं। आज भगवान सतोगुण के बारे में थोड़ा और बताएंगे, कुछ पहले भी बता चुके हैं। तो वो जानने से पहले हम भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, उनकी छोटी सी वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सतोगुण के बारे में अब भगवान हमें क्या बताएंगे वो जानते हैं। सातवं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावेत्य तु तमः प्रमादे संजायति उत। हरे कृष्णा। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो भगवान ने हमें अब तीनों के बारे में एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि सतोगुण में व्यक्ति क्या होता है, जो उसके पास अच्छी अच्छी चीजें होती है, उसके पास ज्ञान आ जाता है, मटेरियल ज्ञान, भगवान का ज्ञान नहीं, तो वो उससे बांध देता है। भगवान कहते हैं एक्सक्यूज मी मोहन, जो सतोगुण में है, मेरी बात सुनो, भक्ति करनी चाहिए। कौन मोहन, कौन भगवान, छोड़िए ना, सब कुछ सही है, लाइफ सेटल है, हम ये इन चीजों को नहीं मानते। ऐसा होगा सतोगुणी व्यक्ति, वो भक्ति की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसके पास भौतिक ज्ञान होगा जिससे उसकी लाइफ लगभग सेटल सी होती है। वो भगवान कह रहे हैं कि उसे बांध देता है उस सुख से। जो सतोगुण में उसके पास सुख आया हुआ है, उस सुख से वह बंध जाता है, वह भक्ति की तरफ जा ही नहीं पाता। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म से बंधता है, ये कर लूं, वो कर लूं, इतना कर लूं, उतना कर लूं, बस दिन रात उस मेहनत में लगा रहेगा, पर उसकी आकांक्षाएं खत्म नहीं होंगी, तो इसलिए वह सकाम कर्म में बंध जाएगा। भगवान आवाज देंगे एक्सक्यूज मी मोहन। कौन मोहन भाई, अभी इतना काम करना है, दिन रात मेहनत करनी है, रात को ये ऑर्डर पूरा करना है, मैनेजर ने ये चीज बोली है, रात को ये पूरी करनी है, तभी तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, तभी तो ये होगा वो होगा। बंध गया। तमोगुणी व्यक्ति, उसका पागलपन उसे बांध देता है। तमोगुणी व्यक्ति इज वेरी डल, वह डल होगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति उसे कुछ समझा रहा है या नहीं। जो उसके दिमाग में फिट हो गया उसी के अकॉर्डिंग वह रिएक्ट करेगा, और गलत रिएक्ट करेगा हमेशा। तो तीनों के तीन बंध गए।
तीनों में से कोई भी गुण वाला व्यक्ति भक्ति की तरफ बढ़ना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह बंध चुका है। अब आगे भगवान इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हमें करवाएंगे कि किसमें क्या होता है, किस गुण के अंदर आने से दूसरे गुण में परिवर्तित होता है, वो सब आगे भगवान अब बताने जा रहे हैं। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः चैव तमः सत्वं रजः तथा। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये कुछ इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति मान लो सतोगुण में स्थित है, तो उसका व्यवहार बड़ा अच्छा होगा, बिल्कुल सुंदर व्यवहार होगा। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा व्यवहार होगा सतोगुणी व्यक्ति का। पर जब कभी कोई मौका दिखा, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, कोई नहीं है आसपास, हाँ, कर देते हैं गलत काम, बस वहीं उसका वो सतोगुण तमो में कन्वर्ट हो जाएगा और वो गलत काम कर बैठता है। मतलब सतोगुणी व्यक्ति तमो में जा सकता है, रजो में भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि सतो हमेशा सतो रहेगा। दुनिया के सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, ऐसा पॉसिबल है। जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, पर मैक्सिमम ऐसा पॉसिबल है। तमोगुणी व्यक्ति है कोई, आलस्य नींद से भरा है, पागलपन सनकपन से भरा है, लेकिन कभी कोई कृपा हो गई भगवान की, मंदिर चला गया मान लो, प्रसाद पाया, प्रसाद पाने से उसकी प्रवृत्ति बदल गई, वो भी हरे कृष्णा बोलने लग गया, कमाल हो गया। कोई दूसरा देखेगा कहेगा ये इतना कैसा व्यक्ति है ये गुस्से वाला, और ये इतना सुंदर सुंदर व्यवहार कर रहा है, यानी कि सतोगुण उसमें आ गया। तमो वाला रजो में आ सकता है, सतो वाला रजो में भी आ सकता है, कि उसको कोई थोड़ा सा लालच दिखा के सतोगुण वाले को, हाँ मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाएगी, अरे लंदन में बेटी बैठी तो है, न्यूयॉर्क में बेटा गया है, पर हमारे पास भी बहुत कुछ होना चाहिए, पेंशन से काम थोड़ी ना चलेगा कि खाली पेंशन पेंशन मिल गई, कुछ होना चाहिए और भी होना चाहिए, लालच दे दिया, बस रजोगुण में धस गए। तो ये तीनों गुण एक दूसरे को धसाने में लगे रहते हैं। कोई सतो वाला रजो में आ सकता है, रजो वाला तमो में जा सकता है, तमो वाला सतो में भी जा सकता है, कभी किसी के अंदर किसी की प्रधानता, कभी किसी के अंदर किसी की प्रधानता, ये निरंतर चलता रहता है। इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न करना चाहिए। इन तीनों गुणों से ऊपर ब्रह्म है, दिव्यता है, मटेरियल नेचर समाप्त होकर ऊपर दिव्यता आ जाती है। आगे भगवान क्या कहते हैं? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमिति युत्। हरे कृष्णा। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमने ये आज का एपिसोड शुरू करने से पहले बात की थी कि आज भगवान सतोगुण के बारे में कुछ और बताएंगे। तो ये वो श्लोक आ गया जब सतोगुण के बारे में भगवान बता रहे हैं। किसी व्यक्ति के अंदर रजो या तमो है, मान लो उसे सतोगुण में जाना है, तो अगर किसी व्यक्ति को सतोगुण में टिके रहना है कि नीचे ना गिरे या नीचे वाले गुणों से ऊपर आकर सतोगुण में स्थित होना है, तब उसके लिए आवश्यक है कि उसके शरीर के जो 9 द्वार होते हैं, 9 के 9 सतोगुण में स्थित हों। कौन कौन से 9 द्वार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द्वार हो गए। जब ये 9 के 9 सतोगुण में स्थित हो, कैसे होंगे? अब जो खाया, प्रसाद पाया, भोग लगा हुआ ही पाया, रंग बरंग नहीं पाया, बाहर का सामान नहीं खाया, रेडियो का सामान नहीं खाया, जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, बाहर की गंदी मंदी चीजें,
वो नहीं पाया, मीट नहीं खाया, शाकाहारी बने हम, घर की बनी हुई वस्तुएं खाते हैं, भोग लगा हुआ खाते हैं, मुख शुद्ध हो गया, सात्विक हो गया, आंखें हमारी भगवान के दर्शन कर रही हैं, बुरी चीजें नहीं कर रही, कान भगवान का कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप श्रवण कर रहे हैं। इस तरह से हमारी ऊपर वाली सभी इंद्रियां सात्विक हो गई, तब नीचे वाली ऑटोमेटिकली सात्विक हो जाएंगी। कैसे? भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, शाकाहारी पा रहे हैं, तो कोई गैस नहीं बनेगी, अंदर गंध इकट्ठा नहीं होगा, आराम से पेट साफ हो जाएगा, यानी कि वो अंग हमारे सात्विक हो गए। अगर हम ऊपर से ही बेकार चीजें डालने शुरू कर देंगे, मांसाहारी खा रहे हैं, ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, पेट में सड़ रहा है, गैस बन गई, ओए होए, बस क्या बताएं, पेट भी साफ नहीं हो रहा, धीरे 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 क्या होगा, पाइल्स हो जाएंगे, ब्लड निकल रहा है, ओए होए पेट साफ नहीं हो रहा, क्या करूं, दर्द हो रहा है, ये वो, मतलब नीचे भी दोनों अंगों में तमोगुण आ गया। ऊपर आने की वजह से तमोगुण, नीचे भी तमोगुण हो गया। अगर ऊपर हम सतोगुण रखेंगे, सात्विक चीजों का भक्षण करेंगे, तब नीचे भी क्लियर रहेगा, सात्विक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनपुट जैसी होगी, आउटपुट भी वैसी ही होगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब हमारे शरीर के सारे 9 द्वार सात्विक हो जाएंगे, सतोगुण में स्थित हो जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो पाएगा, अदरवाइज उसका तमोगुण या रजोगुण में जाना निश्चित है। तो क्या शिक्षा मिल रही है? इन तीनों गुणों में से कम हमारे अंदर सतोगुण तो होना ही चाहिए, लेकिन सतोगुण वाला व्यक्ति भी गिर सकता है, इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। और ये होगा कैसे? सतोगुण में जो व्यक्ति होता है वो भक्ति की तरफ कम जाता है, वह अपने सुख जो होता है उसके पास सुख, उसकी तरफ ही उसका ध्यान रहता है कि बस ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में, तो हम क्यों भक्ति वगैरह करें। पर अगर ये भगवद गीता का ज्ञान उसे आ जाए तो वह निश्चय ही भक्ति की तरफ बढ़ेगा और अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर ले जाएगा, जहां पर उसके गिरने की संभावना लगभग शून्य जैसी हो जाएगी। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको ध्यान से श्रवण कीजिए, तीनों गुणों के बारे में अध्ययन कीजिए और अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर लेके जाने का प्रयत्न कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।